तो हेलो गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर के बायोलॉजी के टॉपिक्स डिस्कस किए थे और हमने कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी इज़ द सबसेक्ट डिसिप्लिन ऑफ क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स इंक्लूड्स प्लांट्स। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड फील्ड्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? प्लांट फिजियोलॉजी में हमें मोर्फोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट फाइटोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, बायोफिज़िक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये हमें स्टडी करनी होती है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इज़ द मोर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इन प्लांट फिजियोलॉजी वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट सम फंडामेंटल प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट हार्मोन फंक्शन एंड ट्रोपिज्म। इज दैट क्लियर? दैट इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट हार्मोन फंक्शन एंड ट्रोपिज्म। क्लियर हो गया? तो प्लांट फिजियोलॉजी की हमने डेफिनेशन देखी, फिर प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या आता है वो देखा, फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद नेस्टिक मूवमेंट होता है, फोटो पीरियोडिज्म होता है, फोटो मोर्फोजेनेसिस होता है, सीआरडियन रिदम्स होते हैं, कार्डियन रिदम्स भी जिसको बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फिजियोलॉजी होती है, सीड जर्मिनेशन होता है, डोरमेंसी होती है, स्टोमेटा फंक्शन होता है एंड ट्रांसपीरेशन। तो इनको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। द फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच plant use sunlight, water and carbon dioxide to produce food। ये फूड किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। तो फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट सनलाइट, प्लांट जो है वो यूज़ करते हैं सनलाइट को, वाटर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। क्लियर हो गया? ये था फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच सेल्स ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर हो गया? रेस्पिरेशन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल फूड को ब्रेक डाउन करती है और रिलीज़ करती है एनर्जी। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हमने यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, एक थी फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आते हैं हम प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट ऑब्टेन एंड यूज न्यूट्रिएंट टू ग्रो, डेवलप एंड प्रोड्यूस एनर्जी। प्लांट न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट न्यूट्रिशंस का यूज़ करती है किसके लिए? अपने डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन को क्या होते हैं? ये फाइटो हार्मोन्स होते हैं, एक तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रोपिज्म। व्हाट इज़ ट्रोपिज्म? ट्रोपिज्म इज़ अ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ट्रोपिज्म एक ऐसी डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट की जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पर ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट। Nestic movement, it is a non-directional movement of a plant
in response to an external stimuli. नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म में क्या डिफरेंस है? बेसिक ट्रॉपिज्म जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, डायरेक्शनल ग्रोथ है, बट नेस्टिक मूवमेंट इज़ नॉट अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट विच इज़ रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या है? फोटोपीरियोडिज्म इज़ अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इन प्लांट्स। प्लांट क्या करते हैं? इनकी लाइट का यूज़ करते हैं, उस हिसाब से लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लाइट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटो मतलब लाइट और मोर्फोजेनेसिस का मतलब है मोर्फोलॉजी का फॉर्मेशन करना। विदाउट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट किए बिना जब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है, कौन? लाइट, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा circadian rhythms. What is the meaning of circadian rhythms? It is a biological clock in plant which regulate the function day and night. ये एक तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि प्लांट को कब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है, कब प्लांट को फूड प्रोड्यूस करना है, कब प्लांट को रेस्पिरेशन करना है, कब प्लांट को स्लीप करना है, ये सारी चीज़ें बताता है कौन? तो वो क्या कहलाता है? circadian rhythms. क्लियर हो गया? नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्ट्रेस फिजियोलॉजी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस फिजियोलॉजी? इन दिस वी स्टडीड हाउ प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड फिजियोलॉजिकली टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन. मतलब जब इन्वायरमेंट की कंडीशन एडवर्स हो जाती है, उस कंडीशन में प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स करना है अकॉर्डिंग टू एबनॉर्मल कंडीशन इन एनवायरनमेंट की, वो कौन बताता है? एनवायरमेंटल स्ट्रेस फिजियोलॉजी. नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन. जब फेवरेबल कंडीशन में सीड को सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो डेवलप करता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट है डोरमेंसी. व्हाट इज़ डोरमेंसी? डोरमेंसी इज़ द कंडीशन इन विच अ वाइएबल सीड, मतलब वाइएबल सीड्स क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं. फेल्स टू जर्मिनेट. जब वाइएबल सीड हैं लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट में नहीं हो पा रहे हैं, तब इस कंडीशन को हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, उन्हें एडिक्वेट वाटर दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सूटेबल टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि वो कैसे हो गए हैं? डोरमेंसी स्टेज में चले गए हैं. क्लियर हो गया? नेक्स्ट है स्टोमेटा फंक्शन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टोमेटा फंक्शन? दे हेल्प्स टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपीरेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर लॉस. मतलब ये क्या क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंडक्ट कराते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं, ये ट्रांसपीरेशन कराते हैं. ट्रांसपीरेशन बायोलॉजी की भाषा में हम कहें तो वाष्पोत्सर्जन ही है. ठीक है. फिर ये वाटर लॉस को रेगुलेट करने का काम करते हैं. लास्ट है ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस वाटर in the form of water vapor from their aerial parts mainly through the stomata of leaves. मतलब ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट वाटर लॉस करता है. किस फॉर्म में? वाटर वेपर्स के फॉर्म में. कहाँ से? प्लांट के एरियल पार्ट से. और किसके थ्रू? मेनली स्टोमेटा ऑफ लीव्स के थ्रू. क्लियर हो गया? तो आज हमने डिस्कस किया कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है. प्लांट फिजियोलॉजी की हमने डेफिनेशन देखी. फिर प्लांट फिजियोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है हमने वो देखा.
फिर हमने प्लांट फिजियोलॉजी में हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो हमें पढ़नी होती है, इनके बारे में हमें पता करना होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर हमने 1 बाय 1 फोटोसिंथेसिस देखा, रेस्पिरेशन देखा, प्लांट न्यूट्रिशन देखा, प्लांट न्यूट्रिशन के बाद प्लांट हार्मोन देखा, फिर ट्रोपिज्म देखा, फिर नेस्टिक मूवमेंट देखी, फिर फोटोपीरियोडिज्म देखा, फिर उसके बाद हमने फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखी, फिर कार्डियन रिदम्स देखी, फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस फिजियोलॉजी देखी, फिर सीड जर्मिनेशन देखा, फिर हमने डोरमेंसी के बारे में बात की, फिर हमने स्टोमेटा फंक्शन देखा, फिर हमने ट्रांसपिरेशन देखा। तो बच्चों आज हमने इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि MP बोर्ड के एग्रीकल्चर के वीडियोस इंग्लिश मीडियम के अवेलेबल नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें अवेलेबल होंगी। और यदि आप चाहते हैं कि PAT लेवल की तैयारी आपको करनी है तो आप हमें टॉपिक कमेंट करिए, हम उस पर आपको वीडियो बनाकर देंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलते हैं।